गैंगस्टर अमन साहू कैसे मारा गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका एनकाउंटर हो गया है। कैसे मारा गया है, ये पूरी कहानी आपको बता देता हूं। देश में बड़े बड़े गैंगस्टर हुए, लेकिन सब मारे गए। आज के दौर में मध्य भारत का सबसे कुख्यात गैंगस्टर मारा गया है। बिल्डरों और कारोबारियों की नींद उड़ाने वाला गैंगस्टर अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। 10 सालों तक आतंक का दूसरा नाम रहा अमन साहू आखिर कैसे मारा गया और उसकी क्राइम कुंडली चर्चा क्यों पूरे देश में हो रही है। अगर आपको विस्तार से जानना है, सब कुछ समझना है, तो आप विस्तार न्यूज की खबर देख लीजिए। 13 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हमले में गैंगस्टर अमन साहू का कनेक्शन सामने आया। इस मामले के आरोपी अमन साहू को छत्तीसगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया और 14 अक्टूबर को उसे रायपुर लाया गया। अमन साहू उसके बाद 148 दिनों तक रायपुर सेंट्रल जेल में बंद रहा। कल शाम यानी कि 10 मार्च को अमन साहू को रायपुर सेंट्रल जेल से रांची शिफ्ट किया जा रहा था। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस अमन साहू को लेकर जा रही थी। इसी दौरान पलामू जिले के चैनपुर थाना के अंतर्गत बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला किया गया, जिसमें से एक बम फटा जबकि 2 बम जिंदा मिला। अमन साहू के गैंग के साथी उसको छुड़ाना चाहते थे। हमले के बाद गैंगस्टर अमन पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। पुलिस के मुताबिक अमन साहू ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने अमन साहू को मार गिराया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी और विस्तार न्यूज एकमात्र न्यूज चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, आपको बता दूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। देख लीजिए, दिलीप जायसवाल ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। अमन साहू का जहां पर एनकाउंटर किया गया, मैं वहीं पर मौजूद हूं। इस वक्त झारखंड के पलामू जिले पे मौजूद हूं और देखिए एनकाउंटर जब हुआ तो गोलियां किस तरीके से गिरी। देखिए यहाँ पर क्राइम सीन क्रिएट किया गया है और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा गया है। और ये जो गोलियां गिरी थी, देखिए इसी घेरे पे गोलियों का जो खोखा मिला था, ये अलग अलग घेरे बनाए गए हैं। देखिए ये जो जाँच है सुबह से चल रहा है और लगातार चल रहा है। अमन साहू के लाश को लेकर देखिए गाड़ी निकल चुकी है मुठभेड़ स्थल से। यही वो गाड़ी है जहां पर लाश रखा हुआ है अमन साहू का। देखिए इसी गाड़ी में अमन साहू सवार था। घटना देखिए इसी गाड़ी से हुआ था, जो गाड़ी आप देखिए घेरे के अंदर खड़ा है। यहाँ पे देखिए दिखाइए JH01A F5842 नंबर की गाड़ी है। गाड़ी का टूट गया, सामने का हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जब गाड़ी पलटी हो गई या एक्सीडेंट हुआ होगा तो गाड़ी टूटा होगा। इस पूरे गाड़ी की जांच की गई है कि आखिर जो एनकाउंटर था वो किस तरीके से एनकाउंटर हुआ। अमन साहू जो है वो वहाँ मारा गया पुलिस के एनकाउंटर में। हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। उसकी जांच हो रही है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इस घटना में ATS का भी एक जवान घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। अब आपको बताते हैं उस पुलिस ऑफिसर के बारे में जिन्होंने अमन साहू का एनकाउंटर किया। देख लीजिए कौन है ये। अमन साहू को ढेर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट PK की तस्वीर है ये। PK के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कौन है PK कौन है ये बता देता हूं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, पूरा नाम इनका क्या है, प्रमोद कुमार सिंह है। सब इंस्पेक्टर 1994 बैच के हैं। प्रमोशन DSP ATS में हुआ इनका और झारखंड के सुपर कॉप हैं। ये काफी लोकप्रिय हैं। मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि आखिर किसने गोली मारी, किसने ये पूरा प्लान बनाया। कई अपराधियों का एनकाउंटर ये कर चुके हैं। 2022 में धनबाद में थे। मुथूट फाइनेंस में डकैती, अकेले किया अपराधियों का एनकाउंटर। इन्होंने क्या क्या किया है, इसी से ये बहुत फेमस हुए थे। और क्या क्या किया इन्होंने, पुलिस को आशंका, अच्छा ये आज का है, अमन साहू को लाने में हो सकती है गड़बड़, इसलिए PK को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इनको सौंपी गई थी। सटीक निशानेबाजी, अमन साहू को भागने का मौका नहीं मिला। वो भागने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि पुलिस अपने थ्योरी में बता रही है, लेकिन उसे मौका नहीं मिला और ऐसा निशाना लगा कि सीधे अमन साहू की मौत हो गई। तो PK के बारे में और कोई जानकारी तो नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए आखिर ये कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू कौन था और किस तरह छोटी उम्र में ही इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, ये भी जानना चाहते हैं तो देख लीजिए और समझ लीजिए।
अमन साहू ने महज 17 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। सबसे पहले वह नक्सलियों के संपर्क में आया और उनके लिए काम करने लगा। जानकारी के मुताबिक वह नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता था। नक्सलियों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद उसने 2013 में अपनी गैंग बना ली। अमन साहू पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण समेत 100 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। अमन साहू को पहली बार 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में वो फरार हो गया। फिर पुलिस ने दोबारा उसे 3 साल बाद जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। अब अमन काम कैसे करता था ये भी आपको समझा देता हूं। अमन साहू खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता था। अमन साहू गिरोह कोयले के कारोबार से जुड़े व्यापारियों से रंगदारी वसूल करता था। छत्तीसगढ़ में भी एक व्यापारी पर इन्होंने हमला किया था, गोलीबारी की थी और रंगदारी नहीं मिलने पर अपने गुर्गों के जरिए हत्या को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटता था अमन साहू। अमन साहू इतना खतरनाक था कि घटना को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट करके जिम्मेदारी लेता था। जेल में बंद रहने के दौरान भी गैंग को ऑपरेट करने में बेहद माहिर था। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जेल में रहने के दौरान भी अमन साहू ने कई हत्याओं की सुपारी दी और साथ ही गुर्गों के जरिए कई घटनाओं को अंजाम दिया। अमन साहू को अब तक 6 से ज्यादा जेलों में रखा जा चुका था ताकि उसका क्राइम नेटवर्क कमजोर किया जा सके। और जानना चाहते हैं और जानकारी बता देता हूं। इन सब के बीच अमन साहू अपना राजनीतिक रसूख कायम करने में भी लगा हुआ था, जिससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिल सके। गैंगस्टर अमन साहू विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहता था। उसने बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भी खरीदा था, लेकिन अदालत ने चुनाव के लिए उसे अनुमति नहीं दी थी। अमन साहू का जेएमएम और बीजेपी नेताओं को बधाई देते हुए पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें वो खुद को समाजसेवी और भावी विधानसभा प्रत्याशी बताता था। एनकाउंटर को लेकर क्या कह रही है पलामू जिले की एसपी रिस्मा रमेशन, सुन लीजिए। द्वारा पहले बम फेंका गया एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान उसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है। वो इंसास राइफल जो छीना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया और जवाबी कार्रवाई में जो है मैंने आपसे कहा था ना कि जिस थाने के अंतर्गत ये एनकाउंटर हुआ है वहीं लेकर चलूंगा। दिलीप देखिए वहीं खड़े हैं। दिलीप, आप अभी तक क्या देख रहे हैं? शव को लेकर जाया जा चुका है, अभी क्या हलचल है? इतने बड़े गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद झारखंड में अभी जहां आप खड़े हैं वहां क्या स्थिति है? जल्दी से बता दीजिए, मुझे अगली खबर पर जाना है। दिलीप, देखिए, गैंगस्टर का जैसे मुठभेड़ हुआ उसके बाद शाम को उसका शव यहाँ पर जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए और वहाँ पे उसके परिजन भी कुछ देर बाद पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने उन परिजनों को शव के पास नहीं जाने दिया और उसका पोस्टमार्टम करने की इस वक्त तैयारी चल रही है। ऐसा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम से पहले ये बताया गया कि उसका एक्सरे भी किया जाएगा, उसके शरीर के अलग अलग जो अंग है उनका एक्सरे भी कराया जाएगा। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है, डॉक्टरी जो प्रक्रिया है उसका भी किया जा रहा है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कल सुबह उसका जो बॉडी है उसको उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद पुलिस की जो अलग अलग जो टीम है वो इसके पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। आज 8 घंटे तक घटनास्थल पर पुलिस की जो टीम थी, जो डॉग स्क्वाड था, जो एटीएस की जो टीम थी, रांची से यहाँ पे टीम पहुंची थी एटीएस की टीम। आपने बहुत शानदार ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। विस्तार न्यूज एकमात्र चैनल है जिसने आपकी नजरों से, आपके कैमरों की नजरों से इतने बड़े गैंगस्टर के एनकाउंटर के सबूत दिखाए हैं। आपको साधुवाद, आपको बहुत धन्यवाद। आपने सुबह से न जाने 4 घंटे तक सफर तय किया और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भेजते रहे, झाड़ियों में जाकर ये बताते रहे कि यहां अमन साहू भाग सकता था। बहुत शानदार रिपोर्टिंग के लिए मेरे मित्र, आपको बहुत बधाई।